प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं ज़ना की इब्तिदा कब और कैसे हुई? सबसे पहले कत्ल किसका हुआ और किसने किया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर क्यों उतारा? सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने किसकी कुर्बानी मकबूल फरमाई? आज की इस वीडियो में हम तमाम तर सवालात के आपको जवाब देंगे, लिहाजा इस वीडियो को आप पूरा देखें। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते हुए शजरे ममनुआ का फल खाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें ज़मीन पर उतार दिया और फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद पैदा हुई। बात रवायात के मुताबिक हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को 20 हमल ठहरे, जिससे 40 बच्चे पैदा हुए। हर हमल के दौरान एक लड़का और एक लड़की पैदा हुआ करती थी। यार दोस्तों, ये बात आप ज़रूर याद रखें कि उस वक़्त के कवानीन शरीयत हमारी आज की शरीयत से बहुत मुख्तलिफ हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर एक हमल से पैदा होने वाले लड़के की शादी दूसरे हमल से पैदा होने वाली लड़की से कर दी जाती थी और पहले हमल की लड़की की शादी दूसरे हमल के लड़के से कर दी जाती थी। और फिर इसी दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ कबील और हाबील पैदा हुए। चुनाचे कबील की बहन अकरीमा बहुत खूबसूरत थी, जबकि जो लड़की हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम के साथ पैदा हुई वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। चुनाचे ये बच्चे जब बढ़कर जवान हुए तो कबील ने हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की बहन से निकाह करने से इनकार कर दिया, तो ये कहने लगा ये तो इतनी खूबसूरत नहीं है, मैं अपनी बहन अकरीमा से निकाह करूँगा। नाज़रीन, ये मामला इस कदर बढ़ा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि दोनों भाई अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। इसकी कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल होगी, वो ही करीमा से निकाह करेगा। अरे दोस्तों, कबील खेती बाड़ी का काम करता था, जबकि हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम बकरियां चुराते थे, जबकि ये काम शफ़क़त और मोहब्बत वाला है। चुनाचे हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में एक खूबसूरत बकरी का बच्चा पेश किया, जबकि कबील ने एक रद्दी गट्टा उठाकर जो कि इसकी खेत से निकला था वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश किया। चुनाचे उस ज़माने के मुताबिक आसमां से आग निकली तो उस आग ने हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को निगल लिया, जिस पर कबील कहने लगा ज़रूर मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील के लिए दुआ की, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसकी कुर्बानी कबूल की, लेकिन आपने अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से फरमाया कि तुम मुझे कत्ल करेगा तो मैं तुम्हारी तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि क़यामत के दिन तू मेरे गुनाह के साथ आए। चुनाचे कबील ने एक दिन गुस्से में आकर हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम के सर पर पत्थर मारा, जिससे आपकी मौत वाक़या हो गई। चुनाचे हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के बाद कबील बहुत परेशान हुआ और हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की लाश को अपने कंधों पर उठाए कई दिन मारा मारा फिरता रहा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से 2 कौवे आए तो उन्होंने कबील के सामने झगड़ा किया। एक कौवे ने दूसरे को मार दिया और फिर ज़मीन खुरेद कर इसके ऊपर मिट्टी डाल दी और कबील अपनी बहन अकरीमा को साथ लेकर दूर वादियों में बस किया। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, या रब्बुल आलमीन मुझे एक वारिस अता फरमा। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाते हुए हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की बिशारत अता फरमाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को बचपन से तमाम मामूरात से आगाह कर दिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल का जब वक्त आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों को भेजा, तो फ़रिश्तों ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दफनाने के सारा तरीका बता दिया और फिर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने वैसा ही किया। और कुछ दिनों के बाद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने भी इस दुनिया से पर्दा फरमा दिया और इसके बाद ज़िना की इब्तिदा हुई। और ज़िना की इब्तिदा पहले ही शुरू हो गई थी जब कबील ने अकरीमा को अपने साथ लेकर नाजायज़ तल्लुकात बनाए और इनसे औलाद पैदा हुई। प्यारे दोस्तों, ज़िना एक बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें उससे दूर रखे।